दी मैत्रेय सरकारी कर्मचारी अर्बन ट्रेड एंड क्रेडिट सोसाइटी नत्थू कॉलोनी दिल्ली 93 का 27वां वार्षिक समारोह प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार कोविड नियम का पालन करते हुए मंगलम भवन निकट शशि पब्लिक स्कूल मानसरोवर पार्क सादरा दिल्ली 32 में अनिल कुमार बोध अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया गया, जहां दी मैत्रेय सरकारी कर्मचारी संघ से सभी पदाधिकारी व सोसाइटी से जुड़े परिवारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सोसाइटी के महासचिव द्वारा लेखा जोखा 2021 जनवरी से 2021 दिसंबर तक प्रस्तुत किया गया। साथ ही समिति के संस्थापक सदस्यों का समिति महासचिव द्वारा सम्मान किया गया। समिति के संस्थापक सदस्यों द्वारा अपने बहुमूल्य विचार समिति के सदस्यों के सम्मुख प्रकट भी किए गए। समिति द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं जिसमें 10वीं 12वीं को प्रोत्साहित कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2021 में सरकारी व प्राइवेट संस्थान से रिटायर्ड नौकरी वालों को भी मंच के माध्यम से शॉल, बुक्का व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पहली 5 ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी सर्वप्रथम आगमन की उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला व पुरुषों जो सम्मिलित हुए थे उन्हें भी लकी ड्रॉ के माध्यम से 5 महिलाओं को व 5 पुरुषों को भी सम्मानित किया गया। अगली कड़ी में लकी ड्रॉ के माध्यम से ही ऐसे 3 जोड़े जो पति पत्नी थे उनको भी मान सम्मान स्वरूप यहाँ उपहार दिए गए। जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, दिन रात भागदौड़ कर रहे, बहुजन मूवमेंट के बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले बहुजन पत्रकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को अलग जगाने वालों को भी प्रोत्साहन राशि व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यूं तो ये कार्यक्रम बहुत ही अहम था और इस कार्यक्रम में देखा जाए तो दी मैत्रेय सरकारी कर्मचारी जो संघ समिति है उनके द्वारा सभी लोगों को सम्मानित भी किया गया। ये एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विचारधारा का आगाज किया गया जिसको बहुजन मूवमेंट या बहुजन विचारधारा कहा जाता है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय ने भी अपने संबोधन में बताया कि आने वाले समय में यह सोसाइटी बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से समृद्ध होगी और लोगों का विकास करने में उनको सहयोग करेगी। इसी कार्यक्रम को आगे चलते हुए हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति अपनी दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज सादरा दिल्ली से। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अनिल बोध, मैत्रेय सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव नत्थू कॉलोनी का अध्यक्ष। आज जैसा आप सभी को मालूम है हमारी सोसाइटी का 27वां वार्षिक समारोह आज यहाँ संपन्न हुआ। इस समारोह के अंदर हमारे लिए स्पेशल हमने कुछ चीज़ें रखी। वैसे तो हर बार हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सारे मेंबर्स आते हैं, कुछ हम स्पेशल गिफ्ट भी रखते हैं। उसमें हमारा प्रोविज़न ये होता है कि जो टोटल लेडीज़ हैं वो लेडीज़ जो आती हैं, पहली जो लेडीज़ आती हैं उन लेडीज़ में से फर्स्ट जो नई लेडीज़ आती हैं, जो पहली 5 लेडीज़ हैं उनमें से हम उनको देते हैं कि भाई गिफ्ट दिए जाएं। हमारा कहने का उनको इंकरेज करना है। उससे ये होता है कि लेडीज़ भी इस सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। दूसरा, जो मेल हैं उनको भी और भी कई तरह के हम गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी मेन जो ध्येय है सोसाइटी का जो शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें जो हमारे मेंबर्स के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं में अगर वो 75% से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो सोसाइटी उनको पुरस्कारित करती है। ये परंपरा है हमारे हर फंक्शन में, हम ऐसा करते आ रहे हैं। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट पैलेसेस हैं, जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो हमारी जगह हैं जिनको हम बहुत ही श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, वहाँ पर भी अगर हमारे सदस्य जाते हैं तो हम उनको सदस्यों को 25% उसमें रिबेट देते हैं। टोटल उनका जो आने जाने का खर्चा होता है। इसके अलावा 40% उन सदस्यों को ज़्यादा जो 60 साल से ऊपर के सदस्य हैं।
इसके अलावा और हम ज़्यादा बात करें तो टोटल आज की डेट में हम 1% पे 1.5 लाख का लोन हर प्रत्येक मेंबर को दे रहे हैं। आज 1 करोड़ के लगभग हमारी सोसाइटी की कैपिटल है और ये पिछले 1994 से चलती आ रही है। आज इसको लगभग 27 साल हो गए हैं और हर 27 साल में एक साल में हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिससे कि हमारे जो प्रत्येक सदस्य है, समिति सदस्य है, वो हमारे कार्यकारिणी सदस्यों से रूबरू हो सके। उसमें डिसीजन लिए जाते हैं, मेंबरों से जो उनके मनों में जो विचार होते हैं उनकी मन स्थिति हम भांपते हैं और कोशिश ये करते हैं कि समिति के हित में जो डिसीजन लिए जाएँ वो हम लें। और ऐसा करते करते हमें 27 साल हो गए हैं। आज हमारी कोशिश ये है कि हम सोसाइटी को बहुत अच्छे से अच्छे स्तर पर ले जा सकें। यही कारण है कि आज ये सोसाइटी आम तौर पर जितने भी आजकल सोसाइटी चल रही हैं आसपास, उन सोसाइटियों में सबसे अच्छी सोसाइटी है। आज अगर 3 या 4 साल तक कोई मेंबर कंटिन्यू हमारे पास रह लेता है तो उसके बाद में हम उस सदस्य से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते। जो सोसाइटी इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में उस मेंबर को साल का इंटरेस्ट डिविडेंड देती है, उसी में से वो अपना सीडी काट लेती है और उसके बाद में उस सदस्य को पूरे जीवन समिति को कुछ देना नहीं पड़ता, उल्टा समिति ही उसको देती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं। अभी आज के इस मीटिंग में एक मेंबर ने कहा कि भाई बुद्धिस्ट पैलेसेस में घूमने का भी तो इसमें आगे सोचा जाएगा। बहुतों ने कहा कि भाई फीमेल मेंबर बहुत पहले आती हैं, उनको उनके जो है नंबर ऑफ रिवार्ड बढ़ा दिए जाएँ। तो इस बार भी हम सोच रहे हैं कि उसे हम आगे से ज़्यादा हम उस ओर बढ़ें। मेन हमारी सोसाइटी का एक मैं आपको बता दूं जो मेन पर्पज़ है, अपने लोगों को इकट्ठा करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना और मेन सारे के सारे जितने भी हमारे लोग इकट्ठे हैं सब बाबा साहब और भगवान बुद्ध को श्रद्धा रखते हैं, बाबा साहब के विचारों से सहमत होते हैं, वही हमारे समिति का मेंबर होते हैं। मैं अब चरणदास जी से जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं और सोसाइटी के विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है, चरणदास बोध जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी समिति के बारे में कुछ अपने विचार रखें। वित्त मंत्री जहाँ फेल हो गई, सोसाइटी हो गई पास। यही सोसाइटी की अहमियत, यही सोसाइटी में खास। धन बिना ना घर चले, ना चले घर बार। धन बहुत ज़रूरी है, इसलिए धन ही है जीवन का आधार। तो यही कहेंगे। विजय कुमार नागर जी सेक्रेटरी का काम वर्तमान में कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आज संचालन भी इन्होंने किया है। तो नागर जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना विचार रखें। ये हमारी मैत्री सोसाइटी है, जैसे लगभग 27 साल इसको हमारे हो गए हैं। बजटी प्रोविजन में हमारा अब हम 1.5 लाख का लोन दे रहे हैं। इसका रिफ़ंड 2000 पर मंथ के हिसाब से रिफ़ंड आता है और ये 1% के हिसाब से हम लोन यहाँ इनको डिस्बर्स करते हैं। क्या कहना, ये सारे मेंबर्स से हमारा लोन का जो रिफ़ंड ठीक तरीके से आ रहा है। इस तरह से हमारी सोसाइटी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है। क्या कहना, वीरपाल जी जो हमारे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं और हमारे फाउंडर मेंबर वीरपाल जी बात रखें। बोलो। हमारी सोसाइटी 1994 में स्टार्ट हुई थी और 1994 से आज तक काफ़ी बेनिफिट में देती आ रही है। लोग इसमें अपना इंटरेस्ट लेकर मेंबर बनते आ रहे हैं और वो काफ़ी इस सोसाइटी से बेनिफिट उठा रहे हैं। फाइनेंशियली ये सोसाइटी हमारे मेंबरों के लिए बहुत बेनिफिट है और आगे भी रहेगी। भारती जी फाउंडर मेंबर हैं हमारे, भारती जी। किरण पेट तो सदम लोको हो तो सुखी सदा। धमबंधु जो हमारी सोसाइटी है वो अपने इतिहास को बनाते हुए जा रही है। बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेते हुए समाज के धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति किए जा रही है। भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना है कि ये सोसाइटी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे और इसके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकारिणी हैं, वो स्वस्थ रहें। साधु। मैं एक चीज़ और इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि आज स्पेशली हमने सोशल मीडिया के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक्टिव हैं उनको हमने बुलाया। हमारा मकसद केवल इतना ही था
कि सोशल मीडिया के जितने भी लोग इनमें लगे हुए हैं पूरे जी जान से लगे हुए हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन जब हम उनकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो कोई उस तरफ गौर नहीं करता। तो समिति ने इस ओर सोचा और हमने कोशिश करी है कि उनको एक छोटा सा सहयोग दिया जाए। तो आज हमने जो है इसमें हमारे राजकुमार गौतम जी जो एनपीटी न्यूज़ इंडिया से हैं उनको बुलाया। इसके अलावा नेशन न्यूज़ इंडिया मनोज पिपल जी को हमने आमंत्रित किया। उसके अलावा राहुल लाइव 85 राहुल नागपाल जी वो भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी SM न्यूज़ से हमारे बीच आज मौजूद रहे। मिलिंदर गौतम जी UTV 24x7 और टॉप 85 की तरफ से हमारे बीच हाजिर रहे। और आशीष जवाहर AJ लाइव 85 वो भी आज हमारे बीच रहे। अंतानी साहब मनोज अंतानी जी को हमने रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो समता आवाज़ TV से उनको भी बुलाने का हमने काम किया। लेकिन हमारा मकसद केवल यही था कि भाई सोशल मीडिया के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्साहित करें ताकि समाज में वो काम कर पाएँ। आज हमने सभी सोसाइटी के सदस्यों को ये जो भारत सरकार का जो एम्बलम है जो अशोका पिलर के रूप में है वो सभी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और एक जो कैलेंडर है जो आप सबको नीचे देख रहे हैं उस कैलेंडर को भी हमने सभी सदस्यों को और सभी मीडिया के सदस्यों को हमने ये देने का काम किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखे विनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। साधु साधु।